वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। PDF ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी है बेटा, तो PDF के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो पहले ये PDF कंप्लीट करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ मैं दूंगी वो कंप्लीट करेंगे MA का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है बेटा प्रॉपरली, ठीक है, ये हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो 2 वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में समझा चुकी हूँ, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, रुको मैं प्लेलिस्ट में दिखाती हूँ। ये आपका बेटा पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है ना। इन दोनों में मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा समझा चुकी हूँ, तो आप इसको प्लीज़ देख लेना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, प्रोडक्शन बजट है, ओके। कैसे करेंगे ये, बहुत इजी है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो लेट मी टेक द मार्कर, ओके चलो। प्रोडक्शन बजट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर ABC कंपनी लिमिटेड अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ द प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस इतना है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी पहले ये देख लेते हैं ये बोल क्या रहे हैं। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, स्टॉक ऑन द जनवरी फर्स्ट कितना है, ये है, ठीक है। 1 जनवरी मतलब ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग में क्या करना है, एस्टिमेटेड टू बी 10% मोर इन क्वांटिटी, ठीक है। जो भी क्लोजिंग आएगा उसमें 10% आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा क्वांटिटी में। अब देखो क्या करेंगे, बहुत इजी है। पहले तो एक फॉर्मेट बना लो, ठीक है। प्रोडक्ट, ठीक है, सेल्स बजट, क्लोजिंग स्टॉक टिल 31 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 1 जनवरी, फिर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ओके। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूला बता रही हूँ वो लिख लेना। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हम लोगों ने याद है जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तब हम लोग ये लगाते थे, ठीक है। फॉर्मूले का यूज़ करते थे निकालने के लिए, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, देखो अब ठीक है, ओके। क्या करना है, प्रोडक्ट आपका X है और प्रोडक्ट Y है, ठीक है। प्रोडक्ट X का सेल्स बजट कितना है बेटा, ऑलरेडी टोटल दिया है तो हम टोटल लिख लेंगे ना, 7500 9250। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है, 1500 जो ओपनिंग है, ठीक है। उसमें क्या भाई, लास्ट ईयर का ओपनिंग नेक्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है ना, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग हुआ होगा ना, ये तभी तो ओपनिंग बना, ये चीज़ ध्यान रखना। 1500 ये 2000, ठीक है। प्लस करो 10%, प्लस करो 10%, क्योंकि 10% एस्टिमेट ज़्यादा हो रहा है क्वांटिटी में। तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1650। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2200। उसके बाद ओपनिंग कितना है 1500, क्लोजिंग कितना है 2000। यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस कितनी है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 2 + 3 - 4 = 5। मैंने इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ऐसे
आप लिख सकते हो वहाँ एग्ज़ाम में भी, और फॉर्मूला भी वहाँ पे डाल सकते हो। तो कैसे करोगे? सेल्स कितनी है आपकी? ये 1 मिनट, ये 7500 है बेटा, ठीक है। तो 7500 प्लस क्लोजिंग कितना है आपका 1650 माइनस करो 1500, कितना आ जाएगा 7650। इसी तरीके से यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी करोगे तो आएगा 9450। इतना तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन, यहाँ पे लॉस का केस है ना बेटा, व्हेन देयर इज़ नो लॉस, अगर लॉस नहीं है तो एक्स कितना है बेटा 7650 और वाई कितना है 9450। अब लॉस के केस में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको कर दे रही हूँ कि लॉस के केस में क्या होगा। पहले तो लॉस के केस में एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर लॉस है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रिक्वायर्ड गुड्स, गुड यूनिट मल्टीप्लाई 100, इसको ऐस कर लो, डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। इसको लिख लो अच्छे से लॉस के केस में, ठीक है। यही जब प्रॉफिट का केस होगा या गेन का केस होगा तो फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, लास्ट में पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा गेन परसेंटेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5% आपको लॉस परसेंटेज दिया है, ठीक है, तो 100 में से 5% माइनस करो तो ये तो कितना बेटा 95% बचा, ठीक है। अब निकाल लोगे बी पोर्शन, देखो कितना हो जाएगा एक्स का 7650 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 95, 100 माइनस 5% 95, 8052.6 समथिंग, या y का कितना हो जाएगा 9450 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 90, 90 क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेटा 10% का लॉस है, ठीक है। तो 10% का लॉस है, हमने लॉस हटा दिया, तो ये देखो कितना आएगा 9450 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 90, ये कितना हो जाएगा 10500, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ऑलरेडी मैंने पीडीएफ दिया है, पीडीएफ में ही साथ में करते चल सकते हो या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं जो वर्किंग वाली है ये अटैच कर दूंगी आपको, ठीक है। ये जब लास्ट क्लास होगी आपकी तो मैं अटैच कर दूंगी बजट के चैप्टर की, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 भी बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें, 4th वाले में भी देखो इसमें क्या है दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट ऑफ द जनवरी 2021, ठीक है। ABCDEF दिया हुआ है, तुम्हें हमने अभी बताया है फॉर्मूला, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, बस आपका निकल आएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं। चलो रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखोगे कैसे एग्जाम में, रॉ मटेरियल परचेज बजट परचेज बजट फॉर जनवरी 2021, ठीक है। ये हो गया, ये लाइन हटा देती हूँ, हाँ ये हो गया। अब हम लोग कॉलम बना लेंगे A B C D E F, ठीक है। यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम कॉलम बना लेते हैं A B C D E F, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो टाइप
अब देखो एक एक करते चले जाओ। क्या है एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक? वन मिनट बेटा, समवन इज कॉलिंग। या ओके, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो जो भी आपका प्रोडक्शन कंजम्पशन है वो लिखो सबसे ऊपर, ठीक है। या ओके, कंजम्पशन जो है वो ऊपर सबसे लिखना है। कंजम्पशन कितना है बेटा? 1,20,000, 44,000, 1,32,000, 36,000, 88,000, 1,72,000, ठीक है। इसका टोटल हम लोग लास्ट में ही कर लेंगे, या आप बाद में आप करते रहना इसका टोटल, ठीक है। मैं करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा लेक्चर्स में। अब देखो फिर कंजम्पशन जो भी आपका मतलब जो भी कंज्यूम हुआ है, एस्टिमेटेड यूनिट जो भी कंज्यूम हुई हैं, ठीक है, ये आपका यूनिट्स हैं। अब जो यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं उसमें क्या करो, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, 20,000, 8,000, 28,000, 4,000, 16,000, 32,000, ठीक है। ये ऐड करने के बाद टोटल कर लो, ये कितना हो जाएगा बेटा? 1,40,000, ये हो जाएगा आपका 52,000, ये हो जाएगा 1,60,000, ये हो जाएगा आपका 40,000, ये होगा 1,04,000, ये हो जाएगा 2,04,000, ठीक है। इसको करने के बाद आप लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दो, कितना हो जाएगा? 16,000, 6,000, 24,000, 2,000, 14,000 एंड 28,000, ठीक है। इसको लेस करके यहाँ पे अमाउंट लिखो, क्या हो जाएगा? 16, 1,24,000, 46,000, 1,36,000, 38,000, ये हो जाएगा 90,000, 1,76,000। लेट मी रेज दिस, 1,76,000। इतना समझ में आ गया होगा। रेट पर यूनिट कितनी है, ये आपका एक तरीके से एस्टिमेटेड परचेज आ गया। यूनिट में आ गया, रेट दिया हुआ है पर यूनिट का, ठीक है। रेट ऑलरेडी गिवन है इसमें 25 पैसा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे 25 पैसे को? 0.25, इसमें क्या है 0.5, 15, 10, 20, 30, 5, 15, 10, 20 एंड 30। बस इस रेट से इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1,24,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 कितना हो जाएगा? 31,000। ये कितना आ जाएगा? 2,300। ये कितना आ जाएगा? 20,400। ये कितना आ जाएगा? 3,800। ये कितना आ जाएगा? 18,000। ये कितना आ जाएगा? 52,800। अब आपको बस एक छोटा सा काम करना है, मैं तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन टोटल कर दे रही हूँ, ठीक है। आप सारा